Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. My dear students, as you know, this is our 20th video lectures on writing for print online media in technical communication. So dear students, in this lectures we will know about some of specification in print media. Okay. प्रिंट मीडिया के बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि व्हाट इज़ दिस एंड हाउ इज़ वर्क इन द सोसाइटी एंड इन आवर इंडिविजुअल लाइफ इन टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या इसकी अहम भूमिका होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिंट मीडिया व्हाट इज़ द मीन ऑफ प्रिंट। प्रिंट मीन्स होता है छापना, ठीक है, प्रिंट छापना। मीडिया जो कि किसी इलेक्ट्रिकल स्लाइड के ऊपर कोई कम्युनिकेशन किया जाता है वो प्रिंट मीडिया में आता है, या किसी न्यूज़पेपर का प्रिंट किया जाता है वो प्रिंट मीडिया में आता है। अब वो कम्युनिकेशन को किसी कंपनी, किसी टेक्निक के द्वारा, किसी मशीन के द्वारा प्रसारित किया जाता है, वो हमारा प्रिंट मीडिया हो गया। और इसमें ये टेक्नोलॉजी आई। सिंपल कम्युनिकेशंस के अंदर ये चीज़ें नहीं होती और बार बार यही चीज़ आती है कि जो कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन में ये चीज़ होती है कि कम्युनिकेशंस में जो कम्युनिकेट किया जाता है वो ओरली होता है, दूसरा वर्बली भी होता है, रिटन एंड ओरली दोनों होते हैं। बट टेक्निकल कम्युनिकेशंस के अंदर ओरली भी होता है बट रिटन होता है, लेकिन वो किसी ओरली रिटन दोनों एक प्रकार के कम्युनिकेशन टेक्निक में आते हैं, बट वो किसी और थर्ड टूल्स के द्वारा यूज किया जाता है जो मीडियम का कार्य करता है। व्हाट इज प्रिंट मीडिया? प्रिंट मीडिया क्या है? प्रिंटेड मीडिया आर मटेरियल्स यूज्ड टू इन्फॉर्म। वो प्रिंट मीडिया है जिसके अंदर ऐसे चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है जैसे कि इन्फॉर्म, इंस्ट्रक्ट एंड मोटिवेट लर्नर्स। सम मटेरियल्स में बी यूज्ड एज लर्निंग एड्स यूज्ड इन द क्लासरूम्स, ट्रेनिंग मटेरियल्स यूज्ड इन वर्कशॉप, सेमिनार्स और ट्रेनिंग्स, और एज इंफॉर्मेशन मटेरियल्स टू अनाउंस अपकमिंग इवेंट्स और प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये मटेरियल्स जो पढ़ने लिखने के हैं, किसी क्लासरूम में हैं, किसी प्रशिक्षण में, ट्रेनिंग सेमिनार्स के अंदर जो मटेरियल दिया जाता है वो मटेरियल हमारा प्रिंट मीडिया से रिलेटेड है। आगे देखते हैं कि एडवांटेज क्या है इसके। पोर्टेबिलिटी, इजी टू टेक, चीप, कॉमन। पोर्टेबिलिटी आसान होते हैं, इजी टू मेक तैयार करने में तकलीफ नहीं है, सस्ता पड़ता है और सामान्य हर किसी व्यक्ति से रिलेटेड। आगे प्रिंट मीडिया की कार्य निष्पादन के बारे में हम देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। बुक्स और टेक्स्ट बुक, इसमें ये भी जो किताबों का रूप है वो भी प्रिंट मीडिया का एक प्रकार है। न्यूज़पेपर भी प्रिंट मीडिया का एक प्रकार है। न्यूज़ लेटर, मैगजीन्स, हैंडआउट्स, ये प्रिंट मीडिया के एक रूप हैं। इसके बाद में हम जानेंगे कि प्रिंट मीडिया में इनका क्या रोल रहता है। बुक्स आर द ओल्डेस्ट फॉर्म्स एंड द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ प्रिंट मीडिया यूज्ड बाय स्टूडेंट्स। किताबें सबसे प्राचीन प्रिंट मीडिया का रूप है तथा एक सामान्य चीज़ भी है जो कि छात्र बड़े मतलब बहुत पुराने या बहुत लंबे समय से पहले से ही छात्रों के लिए जो किताबों की उपलब्धता करवाई जाती है, जिसमें वो इन्फॉर्मल लिखी होती है, वो प्रिंटेड होती है, वो प्रिंट मीडिया का एक रूप होता है। इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। अगर ये तकनीकी उस समय इस्तेमाल नहीं की हुई होती तो ये ज्ञान का सबसे अहम जो स्रोत है वो छूट जाता। लेकिन प्रिंट मीडिया ने वो चीज़ हम लोगों को, समाज को उपलब्ध करवाए जिससे हमें हर क्षेत्र के ज्ञान के बारे में सूचनाएं प्राप्त होने लगी। इनके कार्य क्या होते हैं? टू गेन नॉलेज फ्रॉम द पीपल हु केम बिफोर
हमसे पूर्व में या हमारे एल्डर जो लोग होते हैं उनसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज टीचिंग्स एंड प्रिंट मीडिया हमारे एक अध्ययन कराने की विधि में एक सहायक होता है। इट प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट। प्रिंट मीडिया हमें अपने कार्य में बोरित होने से एक मनोरंजन के क्षेत्र में भी सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट, फंक्शंस के साथ साथ टाइप्स ऑफ बुक्स, किस तरह की किताबें होते हैं? ब्राउजिंग बुक्स, कंटिन्यूअस रीडिंग बुक्स, रेफरेंस बुक्स। एक तो ऐसी किताबें जो सफ़र के दौरान यूज करें मनोरंजन के लिए, एक लगातार सदियों से चली आ रही किताबें ज्ञानवर्धक जो होती हैं वो पुस्तकें, एक रेफरेंसेज बुक हमारी प्रॉब्लम्स या इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने वाली किताबें, ये हमारी प्रिंट मीडिया का एक अच्छा एग्जाम्पल्स है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स, कंटेंट, लर्निंग एंड टीचिंग, स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, लैंग्वेज, टेक्स्ट बुक लेआउट। किताबों के अंदर जो सामग्री समाहित होती है उसके अंदर एक प्रिंसिपल फॉलो होता है, सिद्धांत फॉलो होता है। उसी सिद्धांत के अनुसार हमें भाषा, उसकी बनावट और सीख या शिक्षा से संबंधित मटेरियल्स उसके अंदर डालने होते हैं। आगे प्रिंट मीडिया के साथ साथ अब देखते हैं कि जो टेक्स्ट बुक यूज किया था वो किस काम में होती है, कैसे उनका प्रयोग करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग फ़ायदा मिल सके। किताबों को मन से न पढ़ें बल्कि जोर से पढ़ें ताकि दूसरा भी सुने और ज्ञान का लाभ उस व्यक्ति को भी मिले। शेयर्ड रीडिंग, अध्ययन के अंदर दूसरे को भी शामिल करें। गाइडेड रीडिंग, अध्ययन ऐसा करें कि ताकि वो मार्गदर्शन बने। ग्रुप रीडिंग, अध्ययन समूह में करें, समूह के लोगों को बताएं। इंडिपेंडेंट रीडिंग, और खुद भी पढ़ें ताकि उस प्रिंट मीडिया का समाज के अन्य स्तरों को भी उचित तरीके से प्रॉफिट मिले, लाभ मिले। न्यूज़पेपर, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द प्रिंट मीडिया। न्यूज़पेपर्स आर पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ प्रिंट मीडिया. It is published daily or weekly and it covers a variety of topics from local and international news. It provides information as well as entertainment. समाज पात्र सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल प्रिंट मीडिया का होता है। ये दैनिक, साप्ताहिक, हर तरह के समाचार पत्र छपते हैं। इनमें इन समाचार पत्रों ने समाज के हर वर्ग को सम्मिलित किया, जिसके अंदर हमारे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों का समावेश होता है। ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूर दराज क्षेत्रों तक की भी सूचनाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ हमारा मनोरंजन का साधन भी है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास में कुछ चीज़ें होती ही नहीं हैं, अपने समय को कैसे समाप्त करें, कैसे गुजारें, तो न्यूज़पेपर उनका एक बेहतरीन जरिया होता है कि वो अपने नाश्ते के समय न्यूज़पेपर को सबसे पहले देखते हैं। फंक्शंस ऑफ न्यूज़पेपर के क्या लाभ हैं? एज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होता है, ये एज ओपिनियन बिल्डर होता है, एज एंटरटेनमेंट प्रोवाइडर होता है, एडवर्टाइजिंग, ये हर क्षेत्र में लाभदायक है। न्यूज़ लेटर्स, ये क्या है? न्यूज़ लेटर्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू सिलेक्टेड रीडर्स। उन लोगों के लिए समाचार पत्र के अंदर लेटर्स पब्लिश करवाया जाता है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं, और वो लेटर उन्हीं लोगों के लिए होता है। लाइक द स्टूडेंट बॉडी, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और पेरेंट्स, इट कीप्स द रीडर्स इन्फॉर्म्ड ऑफ व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट हैपेंड इन द स्कूल्स। जैसे कोई से भी टेक्निकल कॉलेज हो या यूजीसी बेस्ड कॉलेज हो, अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म देने के लिए वो एक लेटर पब्लिश करती है न्यूज़पेपर के अंदर, तो वह न्यूज़ लेटर के नाम से जाना जाता है, ताकि विशेष ग्रुप को उसकी सटीक इन्फॉर्मेशन समय पर मिल जाए। स्टेजेज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेड मीडिया, कौन कौन सी स्टेज पे होता है? प्री डिजाइन स्टेज होती है इसकी, एक डिजाइन स्टेज, एक पोस्ट डिजाइन स्टेज, ठीक है। और देखते हैं कि प्रिंट मीडिया में और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं। हाउ टू डिजाइन प्रिंट मटेरियल्स। हेडिंग्स, ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी हेडिंग बहुत
अट्रैक्टिव हो, राइटिंग स्टाइल उसका अच्छा हो, पेज लेआउट भी बढ़िया हो, टाइप स्टाइल्स एंड मैकेनिक्स उसके अंदर न्यूज़ का किस तरह से कलेक्शन किया गया था वो भी बेहतरीन हो, विजुअल्स उसके अंदर ऐड वगैरह के साथ में न्यूज़ दे, और हाईलाइटिंग किसी न्यूज़ को खास या ज़्यादा ध्यान आकर्षित करवाना हो तो उसको अलग डिफरेंट कलर से उसको दिखाए, ताकि लोगों का ध्यान सबसे पहले ऐसी न्यूज़ के ऊपर जाए। इस तरह से प्रिंट मीडिया का इम्पोर्टेंस होता है। ओके, थैंक यू।